नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम सुप्रसिद्ध निबंध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन, साहित्य और उनके प्रसिद्ध निबंध कुटज के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर करेंगे। ये प्रश्नोत्तर आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1907, 1919, 1912, 1911 और इसका सही उत्तर है 1907 ईस्वी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ 1907 ईस्वी में। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? आर्त दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, काशी उत्तर प्रदेश या उन्नाव उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर क्या है? आर्त दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म यहाँ हुआ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किस लेखक का संबंध शांति निकेतन के साथ रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, रामचंद्र शुक्ल, ममता कालिया, निर्मल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उत्तर आपको पता चल गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न है, हिंदी भवन शांति निकेतन में हजारी प्रसाद द्विवेदी किस भूमिका में रहे? तो ऑप्शन है निदेशक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है निदेशक के पद पर। और अब अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5 हम करेंगे। पांचवा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। आइए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के नॉमिनी कब नियुक्त हुए? 1955, 1952, 1960 या 1967? तो ये सही उत्तर है 1955 ईस्वी में। अब हम अपने 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस लेखक को गुरुदेव रविंद्रनाथ और आचार्य क्षितिमोहन सेन के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ? भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, राम बिलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? उत्तर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है और ये गुरुदेव रविंद्रनाथ और आचार्य क्षितिमोहन के साथ इन्होंने काम किया है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष कब तक रहे? तो आपके सामने ऑप्शन है और इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1952 से 1953 तक ये नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आपके सामने ऑप्शन पड़े हैं, आप ध्यान से देखिए और इसका सही उत्तर है सी, आलोक पर्व। इस पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो अब प्रश्न नंबर 10 की ओर आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानद उपाधि दी? ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो सही उत्तर है लखनऊ विश्वविद्यालय। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि दी थी। अब हम अपने प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने द्विवेदी जी को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है सी, पद्म भूषण। तो भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म भूषण मिला था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता किस लेखक के निबंध संग्रह हैं? ये तीनों ही बड़े प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं और इनका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो डी सही ऑप्शन है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा निबंध संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? आप ध्यान से पढ़ें। विचार वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता और चिंतामणि। तो चिंतामणि इनका लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो सही ऑप्शन डी। तो प्रश्न नंबर 14 है, कुटज के लेखक कौन है? ये आपको बिल्कुल सही पता है कि इसके लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है और हमने ये पढ़ा है निबंध और इसके लेखक हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी हैं। कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब प्रश्न नंबर 15, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है? आप ध्यान से देखें, ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही उपन्यास जो हैं वो द्विवेदी जी के लिखे हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है? ऑप्शन है आपके सामने, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ममता कालिया। तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो ये रचनाओं के नाम याद रखें। अगला प्रश्न है, इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? बेदिन, एक पत्नी के नोट्स, बाण भट्ट की आत्मकथा या बेघर? तो इसमें सही ऑप्शन जो है सी है, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाकी जो है वो अन्य लेखकों के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी आलोचनात्मक कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? सूर साहित्य, निराला की साहित्य साधना, कबीर या कालिदास की लालित्य योजना? तो सही है निराला की साहित्य साधना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, अपितु रामविलास शर्मा की एक रचना है ये। तो 19, प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर आपका पहला है ए, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध रचना है, हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी हुई। प्रश्न नंबर 20 है, लेखक ने कुटज को क्या कहा है? गिरी कूट बिहारी, गाड़े का साथी, कूटोल्लास, या इनमें से ये सभी? तो आपने निबंध पढ़ा है, तो सही उत्तर है डी, क्योंकि लेखक ने इसके लिए ये तीनों ही शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, कुट शब्द का क्या अर्थ होता है? घर, घड़ा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो पाठ पढ़ा है आपने, निबंध पढ़ा है, और लेखक ने इसमें इसके दो अर्थ बताए हैं, घर और घड़ा। तो सही ऑप्शन सी, ए और बी दोनों जो है सही हैं। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, कुटज के बारे में क्या सत्य नहीं है? ये गमले में पैदा होता है, ये हिमालय की चट्टानों पर उगता है, इसमें अपराजय जीवन शक्ति है, स्वावलंबी और स्वाभिमानी है। तो सही उत्तर है ये गमले में पैदा होता है। ये इसको छोड़कर बाकी सारी बातें कुटज के बारे में सही हैं। तो कुटज गमले में पैदा नहीं होता। हजारी प्रसाद द्विवेदी की गद्य शैली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? एक है व्यक्ति व्यंजकता, आत्मपरकता, व्यंग्य शैली, उदाहरण शैली, इनमें से ये सभी? तो उत्तर है ये सभी जो है वो द्विवेदी जी के गद्य शैली की विशेषताएं हैं जो यहाँ बताई गई हैं। और अब हम इस संकलन का अंतिम प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, 1984, 1979 और 1985 या 1994। तो सही उत्तर है बी, 1979। तो ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन, साहित्य तथा उनके प्रसिद्ध निबंध कुटज से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन। इस छोटे से संकलन के अध्ययन के बाद आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लेकर सफल हों, इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।